ये कहानी है मानवी की। मानवी एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो अपने परिवार से दूर दूसरे शहर में अपना कॉलेज कंप्लीट करने आई थी। एग्ज़ाम का दिन चल रहा था। मानवी का फर्स्ट पेपर हो चुका था। वो प्लेन बायो की स्टूडेंट थी और उसका अगला पेपर जूलॉजी था। 4 दिन बाद उसके जूलॉजी का एग्ज़ाम था। अभी वो बैठकर पढ़ ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन की आवाज़ से मानवी का ध्यान उसकी फ़ोन की ओर जाता है। मानवी जैसे ही अपना फ़ोन उठाती है तभी अचानक से कोई डोर नॉक करता है। इस वक्त घड़ी में रात के 9 बज रहे थे, जिसे देख मानवी सोच में पड़ जाती है कि इतनी रात को इस वक्त कौन हो सकता है। फिर उसे लगता है कि शायद लैंडलॉर्ड हो। वो जाकर गेट खोलती है तो देखती है कि बाहर कोई नहीं होता और ये देखकर मानवी के चेहरे से पसीना निकलने लगता है और वो बिना समय गवाए तुरंत गेट बंद कर देती है। अभी उसने गेट बंद किया ही था कि फिर से किसी के डोर नॉक करने की आवाज़ आती है और ये सुनकर मानवी डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे डोर खोलकर ये देखना चाहिए या नहीं कि बाहर कौन है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके गेट खोलती है तो देखती है कि बाहर कोई नहीं है। ये देखकर वो गेट बंद करने ही वाली थी कि तभी उसके सामने अचानक से कोई आ जाता है, जिस वजह से उसके मुंह से चीख निकल जाती है। अरे रिलैक्स मानवी, ये मैं हूँ, अंजलि। यार अंजलि, ऐसा कौन करता है? तुझे आइडिया भी है मैं कितना डर गई थी। सॉरी यार, मुझे माफ़ कर दे। मुझे नहीं पता था कि तू इतना डर जाएगी। मैं तो बस तेरे साथ मजाक कर रही थी। देख अंजलि, आज के बाद मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। मुझे ऑलमोस्ट मिनी हार्ट अटैक आ गया था। यार मानवी, आई एम सो सॉरी। ये कहकर अंजलि उसके गले लग जाती है। फिर इस वक्त अंजलि को यहाँ देखकर मानवी उससे पूछती है, वैसे अंजलि एक बात बता। हाँ मुझे पता तू मुझसे क्या पूछने वाली है। हाँ तो वेट क्या कर रही है, बता इस वक्त। तू तो कल आने वाली थी ना, तो इस वक्त कैसे? वो इसलिए क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी। सरप्राइज़ नहीं, शॉक देना चाहती थी तू मुझे। अच्छा वो सब छोड़, देख मैं कितना सारा खाने का सामान लेके आई हूँ। ये कहकर अंजलि मानवी के सामने अपने घर से लाए हुए खाने के सारे सामान को रख देती है और कहती है, ये देख पूरे साल भर का कोटा पूरा हो गया। अब खाने की इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मम्मी ने ये पापड़, अचार, ये नमकीन, कितनी सारी खाने की चीज़ें भेजी हैं और उन सारी चीज़ों को देखकर मानवी भी बहुत खुश होती है। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मानवी को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो जैसे ही फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ से उसे कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, क्या हुआ, कौन है? पता नहीं यार, कोई अननोन नंबर है। कॉल उठाई तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये कहते हुए मानवी कॉल कट कर देती है। तभी उसकी नज़र एक वॉइस नोट पर पड़ती है। जैसे ही वो उस वॉइस नोट को सुनने के लिए क्लिक करने वाली होती है कि तभी अंजलि उसे रोकते हुए कहती है, यार मानवी, ये फ़ोन वगैरह ना तू बाद में चला लेना। अभी ना मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। चल ना कुछ खाते हैं। हाँ ठीक है। फिर अंजलि एक डिब्बा खोलती है और मानवी से कहती है, ये देख
ढोकला मेरी माँ के हाथ से बना हुआ। तुझे काफ़ी पसंद है ना? हाँ यार, थैंक्स। अरे अब इसमें थैंक्स वाली क्या बात है? नहीं, मुझे याद है तेरे जाने से पहले मैंने तुझे ढोकले के लिए कहा था। वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था, लेकिन तुझे याद रहा। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। चल अब जल्दी खाते हैं, वैसे चीला भी है और चटनी भी। थैंक्स यार, आज तेरी वजह से कितने दिनों बाद मैं घर का खाना खाऊंगी। अरे फिर से थैंक्स? अब अगर तूने मुझे दोबारा थैंक्स कहा ना तो मैं तुझ पर गुस्सा हो जाऊंगी। अच्छा बाबा, नहीं कहूँगी। इतना कहकर दोनों खाने बैठ जाते हैं और खाने के बाद मानवी उस वॉइस नोट के बारे में जैसे भूल ही जाती है और उसे चेक किए बिना ही सो जाती है। अगले दिन मानवी की नींद काफ़ी लेट से खुलती है। वो उठकर जब घड़ी की सुइयों पर देखती है तो उस वक्त सुबह के 9:30 बज रहे थे, जिसे देखकर वो हड़बड़ा कर उठती है। ओह शिट, एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं है, अभी तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा, कितनी सारी पढ़ाई करनी है। ये कहते हुए वो फटाफट से रेडी होकर आती है तो देखती है कि अंजलि कमरे में नहीं है। ये अंजलि सुबह सुबह कहाँ गई? वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके रूम में दिव्या आती है, जो उसके बगल वाले रूम में रहती थी। अरे दिव्या, तुम? कुछ चाहिए था क्या? हाँ दीदी, वो थोड़ा सा शक्कर मिलेगा क्या? हाँ है ना, ये लो। ये कहकर उसे शक्कर देती है और तभी मानवी दिव्या से पूछती है, दिव्या तुमने अंजलि को देखा क्या? सुबह से कहीं दिख नहीं रही है। मानवी का ये सवाल सुनकर दिव्या कंफ्यूज हो जाती है। मानवी दीदी, अंजलि दीदी तो अपने घर गई हुई है ना? अरे नहीं, वो कल रात को ही तो आई है, 9 बजे के आसपास, और उसमें भी उसने मुझे इतना गंदे से डरा दिया था। पर अभी देख रही हूँ तो मुझे कहीं दिख नहीं रही है। मानवी के इतने कहते ही दिव्या मानवी से कहती है, दीदी आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। दिव्या तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जिस पे दिव्या जवाब देते हुए कहती है, वैसे तो मुझे आपको बताने से मना किया था। क्या क्या मना किया था? यही कि 3 दिन पहले अंजलि दीदी जब घर से लौट रही थी तब उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया था। क्या? तुम मजाक कर रही हो ना? ऐसा कैसे हो सकता है? दीदी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे खुद ये बात कल पता चली है। और दिव्या के ये कहते ही मानवी तो जैसे सदमे में ही चले जाती है और वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। और ये देखकर दिव्या घबरा जाती है। दी मानवी दी आप। और मानवी को ऐसे बेहोश देखकर दिव्या घबरा जाती है। थोड़ी देर बाद जब मानवी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने दिव्या बैठी है और लैंडलॉर्ड भी खड़ी है। बाकी पीजी की और भी लड़कियां खड़ी थी। थोड़ी देर सब उससे बात करते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाते ही मानवी दिव्या से पूछती है, दिव्या तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सॉरी दीदी, बट मुझे लगा कि अभी आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और ऊपर से अंजलि दीदी आपकी रूममेट थी, तो हम सबको लगा कि इस वजह से कहीं आपके पढ़ाई में कोई असर न पड़े, इसलिए नहीं बताया। अच्छा अभी आप आराम करो, मैं चलती हूँ। इतना कहकर दिव्या वहाँ से चले जाती है और मानवी कल जो कुछ भी हो उसके बारे में सोच रही थी कि अगर अंजलि 3 दिन पहले ही मर चुकी थी तो जो कल मेरे साथ थी वो कौन थी? और ये सोचकर ही मानवी की रूह कांप जाती है। तभी उसके फ़ोन पर एक और नोटिफिकेशन आता है जिससे उसका ध्यान टूटता है। वो जैसे ही फ़ोन उठाकर स्क्रीन पर देखती है तो शॉक हो जाती है। उससे एक वॉइस नोट आया था और वो भी अंजलि के नंबर से। और जैसे ही वो
उस वॉइस नोट को सुनने के लिए क्लिक करती है। देखा मानवी, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। और ये सुनकर मानवी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या फील करे। उसे डर भी लग रहा था, रोना भी आ रहा था, अपनी फ्रेंड को खो देने का दुख भी हो रहा था। कल जो हुआ, आज जो उसने सुना और अभी जो वॉइस नोट सुना, इन सब चीज़ों की वजह से वो काफ़ी सहम जाती है, जिसका असर उसकी पढ़ाई पर भी होता है और उसके काफ़ी कम नंबर आते हैं। इस बात को 3 साल हो चुके हैं और आज तक मानवी ये बात भूल नहीं पाई है। वैसे तो मेरा रिकॉर्डिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था। आज बहुत लेज़ी फील हो रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। आज सैटरडे है तो सोचा कि क्यों ना कुछ हॉरर ट्राई किया जाए। अगर लोगों को पसंद आ गई तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर नहीं आई तो कुछ और ट्राई करेंगे। वैसे तो कई लोगों ने मेरे साथ अपने पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स शेयर किए हैं, बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन क्योंकि मुझे हॉरर स्टोरी सुनाने का मन कर रहा है, तो सोचा कि क्यों ना खुद ही कुछ स्टोरी बना लूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।